संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। अध्याय द्वितीय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः
द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत् हरिविदेः रम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नीलरुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुणद्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 60 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे 3योऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तत्वार्थ सूत्र एक डिफिकल्ट विषय है। इसमें शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं, या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 13 में आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए ज्योतिष मंडल इस नृलोक में यानी मनुष्य लोक के अंदर हमेशा नित्य गतिमान रहता है। प्रदक्षिणा या परिक्रमा का अर्थ है अपने दाहिनी ओर लेकर गमन करना। हमने जाना कि जम्बूद्वीप के सभी ज्योतिषी देव नित्य गतिमान हैं, किंतु धात्की खंड या पुष्कराट द्वीप में आधे गतिमान हैं और आधे गतिमान नहीं हैं। ज्योतिषी देवों की नित्य गति मनुष्य लोक में ही होती है। इसकी नित्य गति से दिन रात आदि की व्यवस्था चलती है। हमने जाना कि सूर्य के विमान के गमन का क्षेत्र यानी चलने के स्थान को 4 क्षेत्र कहते हैं। जम्बूद्वीप में गमन करते समय इस 4 क्षेत्र का कुछ भाग लवण समुद्र में भी पड़ता है। ज्योतिषक देवों के भ्रमण की गलियां
सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से प्रारंभ होती है। यानी इतनी दूरी के बाद ज्योतिषक देवों के गमन की पहली गली होती है, जिसको अभ्यंतर वीथि या अंदर से पहली गली कहते हैं। वहीं गलियां घूमते हुए लवण समुद्र में भी होंगी। सूर्य घूमते हुए जब बाहरी गली में होगा तब वह लवण समुद्र में भी गमन करेगा। हमने जाना कि 6 महीने में अयन बदलते हैं। एक मुहूर्त में 48 मिनट और 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दक्षिणायन श्रावण महीने से प्रारंभ होता है, जब दिन 18 मुहूर्त का और रात 12 मुहूर्त की होती है। दक्षिणायन में 6 महीने तक दिन धीरे धीरे छोटे होते हैं। इस समय सूर्य का गमन अपनी अभ्यंतर वीथियों में होता है। अभ्यंतर वीथि में दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। धीरे धीरे जब सूर्य अपनी बाह्य वीथि में आता है तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उत्तरायण माघ मास से प्रारंभ होता है, जब दिन 12 मुहूर्त और रात 18 मुहूर्त की होती है। इसमें दिन धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमने सूर्य की अभ्यंतर वीथि की मेरु पर्वत से दूरी की गणना को जाना। 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में दोनों साइड से 180 योजन का क्षेत्र गमन के लिए होता। 10,000 योजन की सुमेरु पर्वत की चौड़ाई भी गमन के लिए नहीं है। इस तरह 89,640 योजन बचा, क्योंकि यह गमन दोनों ओर होता है। इसीलिए एक भाग 44,820 योजन का होगा। इसके बाद सूर्य का 4 क्षेत्र प्रारंभ हो गया। मेरु पर्वत से 44,820 योजन दूरी पर सूर्य के गमन की अभ्यंतर गली होगी। सूर्य के विमान की चौड़ाई 48/61 योजन होती है। सूर्य की 184 गलियों में से जम्बू द्वीप में 65 गलियां हैं और लवण समुद्र में 119 गलियां होती हैं। इसका 4 क्षेत्र 510 योजन होता है, जिसमें जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन होता है। इसी 510 योजन में चंद्रमा का विमान 15 गलियों में घूमता है। सूर्य की 184 गलियों में हर गली के बीच में 2 योजन का अंतर होता है। सूर्य को एक वीथि से दूसरी वीथि तक पहुंचने में औसतन 2/61 मुहूर्त का समय लगता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 100, अब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 183 है ना गलियां हैं। इनको अंतराल को पूरा करने में उसे 6 मुहूर्त लगते हैं। तो एक गली का अंतराल पूरा करने में उसे 6/183 मुहूर्त लगेंगे। ठीक है ना? है? हाँ, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इतनी ही गति के अनुसार ये उसका एक तरीके से देखा जाए, इसमें हम 3 का भाग और लगा दे, 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18 और ये 3 2/61 आ गया। ये क्या आ गया? ये प्रत्येक अंतराल के बीच का एक चय बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? चय। माने इस क्रम से वो बढ़ेगा और इसी क्रम से घटेगा। इसको क्या बोलते हैं? चय। जैसे कोई निश्चित संख्या होती है ना, जैसे 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो इसमें चय कहलाएगा 5। 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25, 5, इसको बोलते चय। जिस क्रम से बढ़ता है उसी क्रम से वो घटता है, उसको बोलेंगे चय। तो ऐसे ही हमने इसका चय निकाल लिया। ये चय निकालने का तरीका है। मतलब कि
हर एक गली के अंतराल को पूरा करने में उसे कितना मुहूर्त लगेगा? 2/61 मुहूर्त लगेंगे, है ना। और अगर हम इस मुहूर्त का मिनट बनाएंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो इस 2/61 मुहूर्त का आपको मिनट बनाना है। हाँ, तो ये लगभग जो मिनट में निकल के आएगा वो 1 मिनट से कुछ ज्यादा आएगा, ये है ना। पूरा जब आप उसका गुणा भाग करोगे तो ये लगभग 1 मिनट का 35/61वां भाग आ जाएगा, ये इतना, है ना। ये हो गया, यानी एक दिन में यह इतना, एक दिन का यह इसका एक क्षय की वृद्धि का ये क्रम हो गया। समझ आ रहा है ना। अब देखो आप, जब ये इतना इसकी वृद्धि होती है तब इसके लिए प्रतिदिन किसकी वृद्धि होते 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 यह 6 महीने में 183 जो इसकी गलियां हैं उनको वह पूरा कर लेगा, इतनी अंतराल के साथ में, है ना। अब आपको ये समझना है कि यहां पर जो दिनमान चलते हैं वो 2 तरीके से चलते हैं। अगर हम संक्रांति के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार की संक्रांति बताई जाती हैं। एक होती है कर्क संक्रांति, एक होती है मकर संक्रांति। सुना है ना? कर्क संक्रांति कहां होती है? ये श्रावण मास से कर्क संक्रांति प्रारंभ होती है और माघ मास में आती है मकर संक्रांति आती है। सुन रहे हैं? जब वह उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है तो आप देखें कि हर एक महीने में वह कितने दिन तक वह अंतर के रूप में हमारे सामने आ जाता है। जैसे मान लो श्रावण का महीना है तो श्रावण महीने में जो दिन होंगे वो कितने होंगे? वैसे तो हम देखते हैं 30 या 31 दिन होते हैं, और फिर हम ये भी जानते हैं तिथियां टूटती हैं, घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं, है ना। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो 183 दिन इसके हैं दक्षिणायन के और 183 दिन ही हो गए उत्तरायण के। तो टोटल कितने हो गए? 366 दिन हो गए। यानी एक वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे संक्रांति के हिसाब से। समझ आ रहा है? मतलब 365 नहीं होंगे, संक्रांति के हिसाब से 366 दिन होंगे। ये इससे अपने आप निकल के आ रहा है गणित, 183 गलियों के अंतरालों के कारण से। तो 366 दिन हो गए। अब हम इसमें देखें कि अगर श्रावण मास का पहला दिन है तो वह 183 जो गलियां हैं, है ना, उसका अगर हम भाग करें तो उसमें से वह दक्षिणायन 6 महीने में पूरा होता है। कितने में? 6 महीने में। तो एक महीने में कितना उसका दिन निकलेगा? देखो इसी से निकल के आएगा। 183 में आप 6 का भाग दो, है ना, थोड़ा इसको साफ। 183 में 6 का भाग करो आप, कितना आ रहा? देखो 6 × 18, हाँ, माने 30.5 दिन आए, है ना, 30.5 दिन आए। इसका मतलब क्या हुआ? ये हटाई तो हो गया। कितना आया? 30.5 दिन। ये हो गया श्रावण महीने का। अब हम इससे आगे बढ़े, मान लो भाद्र महीने में पहुंचे तो जो क्षय है वो हमारे सामने कितना आया? वह जो 61/2 मान के चलो, 30.5 को क्या मान के चलना? 61/2, 30 दूनी 60 और 61, 61/2, है ना। उससे कैलकुलेट करने में आसानी रहती है, कोई बात नहीं। तो अब इतना ही दिन जो है माघ महीने में आएगा, तो 61/2 + 61/2 कितना हो गया? ये 61 दिन हो गए हमारे लिए। देखो 183 दिन निकालना है 6 महीने के अंदर, है ना। तो भाद्र मास तक हमारे लिए 61 दिन हो गए, माने एक दिन बढ़ गया। 30 दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एक दिन बढ़ गया, ठीक है ना। अब इसी रेशियो में इसको जोड़ते चले जाओ। आगे का महीना पड़ेगा कौन सा?
आसौच का या क्वार का महीना बोला जाता है, तो उसमें फिर क्या करो, 61 प्लस 61/2, जो उसका ये आ रहा था ना 61/2 एक दिन का माप आ रहा था, ये उसमें फिर जोड़ दो तो कितना हो गया, ये ला गया 183/63/2, है ना। और फिर जो है इसमें भी 183/2 आया, इसमें भी फिर 61/2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 122 हो गया। यानी हम 4 महीने में 122 दिन पूरे कर लिए, ठीक है ना। 5वां महीना फिर आएगा मगसिर का, 122 में फिर 61/2 जोड़ दो, कितना हो गया, 2 और 1 3, 6 2 8, नहीं उसमें जोड़ना पड़ेगा, 122 प्लस 61/2, 122 में 2 का गुणा करो और इसमें 61 जोड़ो, 300 कुछ आएगा, 305/2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में उसमें फिर 61/2 जोड़ दो, तो ये हम पहुंच गए कौन से महीने तक, पौष के महीने तक। ये हमारे 6 महीने पूरे हो गए, ये हमारे आ गए 183 दिनों का टोटल, है ना। मतलब यह है कि अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो 366 दिन का एक वर्ष होता है, हा? और एक गणित ये भी है कि हर महीने एक दिन की वृद्धि होती है। अब हम दूसरे एक गणित के हिसाब से चलते हैं, उसमें क्या बताया जाता है, हर महीने एक दिन की वृद्धि होती है। तो 12 महीने में कितने दिन की वृद्धि हो गई, 12 दिन की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। इस हिसाब से देखेंगे तो 2.5 वर्ष में 30 हो गए ना पूरे, 2.5 वर्ष में 1 महीने की वृद्धि हो गई। जो हम कहते हैं ना 1 मास का बढ़ना, 1 महीने का बढ़ना, ये कब होगा, ये 2.5 वर्ष में 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। समझ आ रहा है। इसके हिसाब से जब आप देखोगे तब उसमें जो दिन निकलते हैं वो निकलते हैं 354 दिन। एक वर्ष में कितने दिन निकलेंगे, 354 दिन। अगर 2.5 वर्ष में 1 महीने की वृद्धि हो रही है तो 354 दिन आएंगे, है ना। और संक्रांति के हिसाब से देखते हैं तो 366 दिन आते हैं। मतलब कितने दिन का अंतर पड़ गया, 12 दिन का अंतर पड़ गया, है ना। यही जो है 12 दिन का अंतर, यानी ये अंतर ही जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये 12 दिन का जो अंतर पड़ जाता है ये 1 वर्ष में इस तरह से पड़ जाता है ना। मतलब यह है कि संक्रांति के हिसाब से अगर आप 366 दिन लेकर के चलते हैं तो वह 1 वर्ष का 366 दिन में केवल 1 दिन का ही जो है आपके लिए अंग्रेजी महीने के अनुसार अंतर पड़ता है। आप क्या मानते हो, 365 दिन मानते हो, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसमें 366 दिन बनते हैं। तो ये सूर्य के गमन करने के इस 4 क्षेत्र के अनुसार ये सब तिथियों का भी अनुमान लगाया जाता है और नापा जाता है। आपको इस बात से बताना चाह रहा हूं कि सूर्य के गमन करने का इतना व्यवस्थित विज्ञान जैन दर्शन में दिया हुआ है कि उसी के माध्यम से ये दिन और रात का प्रक्रम आज भी चल रहा है। दिन छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दक्षिणायन हो रहे हैं, उत्तरायण हो रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया आज भी वैसी ही चल रही है जैसे पहले चला करती थी। समझ आ रहा है। अब भले ही वर्तमान का विज्ञान सूर्य को स्थिर मानने लगा हो और पृथ्वी के एंगल के चेंज के कारण से जो है उसके गणना या अनुमान किसी भी तरीके का निकाल रहा हो, लेकिन विज्ञान के पास तो ये विज्ञान कहाँ है कि दक्षिणायन क्या होता है और उत्तरायण क्या होता है। समझ आ रहा है। दिन के बढ़ने और घटने का भी विज्ञान के माध्यम से कोई सिद्धि नहीं होती है। 6-6 महीने में ये दिन बढ़ते क्यों और 6-6 महीने में ये दिन घटते क्यों, ये सिद्धि केवल तभी हो सकती है जब हम सूर्य के गमन को स्वीकार करते हैं। जो सूर्य का गमन होगा तभी उसका अभ्यंतर भीति से बाह्य भीति में और बाह्य भीति से अभ्यंतर भीति में निश्चित क्रम के अनुसार उसका चलना होता है
और वह अपनी एक वीथी से दूसरी वीथी में जब जाता है तो जितना उसकी चौड़ाई है वो और प्लस 2 योजन वो सब मिला करके आगे वाली वीथी में पहुंच करके उतना जो है वो आगे वाली वीथी में आगे पहुंच जाता है। इतना आगे पहुंच करके वहां से उसकी गणना प्रारंभ होगी। ये सूर्य के बारे में जो निश्चित क्रम बताया गया, इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में बताया जाता है। तो चंद्रमा के इतने ही 4 क्षेत्र में 15 गलियां हैं, इसलिए इनके जो उदय और अस्त होने का जो समय होता है वो भी दिनमान का समय इन्हीं के इन 4 क्षेत्र के अनुसार और इनकी निश्चित गति के अनुसार ही निकाला जाता है। तो ये निश्चित गतियां जो चल रही हैं ये सूर्य और चंद्रमा की चल रही हैं। इसी के माध्यम से वह दिन का अस्त होने का एक एक मिनट भी जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपने आप निकलता हुआ हमारे सामने आ जाता है। और ये बिल्कुल उस विज्ञान के अनुसार जो कि गली का अंतराल कितनी योजन के बाद में वह कितने क्षेत्र को छुआ, ये सब ज्ञान बताने के माध्यम से वह उसका अंतराल निकल के आता है। और इसी के माध्यम से यह सूर्य और चंद्रमा की गति हमेशा से मानी जाती है और आज भी मानी जा रही है। समझ में आ रहा है? बस ये बात अलग है कि वर्तमान का विज्ञान सूर्य चंद्रमा की गति मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जितना भी ज्योतिष शास्त्र है वो सब सूर्य और चंद्रमा की गति और उसके संचार पर ही निर्भर है। आज भी कोई भी भारतीय ज्योतिष का कोई भी कैलेंडर उठाना, आपको उसमें चंद्र संचार सूर्य संचार के सब तालिकाएं दी हुई मिलेंगी और उसी के माध्यम से दिन की जो प्रत्येक दिन एक एक मिनट भी अगर बढ़ रहा है, अभी तो घट रहा है, ये सब एक एक मिनट की जो है उसमें गणना इसी प्रकार की गति के अनुसार ही नाप करके ली जाती है। ये कहलाता है सूर्य और चंद्रमा आदि जो ज्योतिष मंडल है इनका यहाँ पर घूमना, नित्य गति होना, और इस नित्य गति के साथ में ग्रह भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, ये सभी भी घूमते रहते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सूर्य का उसकी वीथियों में भ्रमण करने के कारण बड़े से बड़ा दिन 18 मुहूर्त का और छोटे से छोटा दिन 12 मुहूर्त का होता है। मतलब सूर्य को 183 गलियों के अंतराल में औसतन 2/61 मुहूर्त या 1 सही 35/61 मिनट प्रति गली लगते हैं। इसे एक चय कहते हैं। प्रतिदिन इसकी वृद्धि होते होते यह 6 महीने में 183 गलियों के अंतराल को पूरा कर लेगा। जो दिनमान चलते हैं वह 2 तरीके से चलते हैं। संक्रांति के हिसाब से एक वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। 183 दिन दक्षिणायन और 183 दिन उत्तरायण के। संक्रांति 2 प्रकार की होती है, श्रावण मास के प्रारंभ से कर्क संक्रांति और उत्तरायण के प्रारंभ में माघ मास में मकर संक्रांति। 183 गलियों के अंतरालों के कारण से यह गणित अपने आप निकल कर आता है और साल में 366 दिन होते हैं। हमने महीने के हिसाब से दक्षिणायन के 183 दिनों को भी जाना। दक्षिणायन यह 6 महीने में पूरा होता है, अतः 1 महीने में मतलब 61/2 दिन। श्रावण और भाद्र में 61 दिन यानी 30 दिन के हिसाब से 1 दिन बढ़ गया। आसौच या क्वार, कार्तिक, मंगसे और पौष प्रत्येक के 61/2 दिन जोड़े से कुल 183 दिन हो गए। हमने हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाली 1 महीने की वृद्धि को भी समझा। इसके हिसाब से एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, यानी संक्रांति के हिसाब से साल में 12 दिन या महीने में 1 दिन कम, यानी 2.5 वर्ष में 30 दिन या 1 महीने की वृद्धि। अंग्रेजी महीने और संक्रांति में केवल 1 दिन का अंतर पड़ता है। हमने जाना कि जैन दर्शन में सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष विमानों का सटीक एवं व्यवस्थित वर्णन है, जिससे यह दिन रात का प्रक्रम चल रहा है। दिन छोटे बड़े हो रहे हैं।
दक्षिणायन और उत्तरायण हो रहा है। वर्तमान विज्ञान सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी के एंगल के चेंज के कारण से इसकी गणना या अनुमान करता है, किंतु विज्ञान के पास दक्षिणायन या उत्तरायण का ज्ञान नहीं है और न ही दिन के बढ़ने घटने की कोई सिद्धि है। यह केवल सूर्य के गमन को स्वीकारने से ही होगी। हमने देखा कि इतने ही 4 क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां हैं। उसके उदय और अस्त होने का समय, दिनमान का समय भी इन 4 क्षेत्र के अनुसार और इसकी निश्चित गति से ही निकाला जाता है। ज्योतिष शास्त्र सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष मंडल की गति और संचार पर ही निर्भर है। सूर्य चंद्रमा के साथ साथ ग्रह और नक्षत्र भी नित्य गति करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, हिंदी तिथि के अनुसार कितने समय में 1 महीने की वृद्धि हो जाती है? 6 महीने में, 1.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में? अध्याय 4 की कक्षा 13 के आज के सवाल का सही उत्तर है माघ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।